अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। कैसे हैं आप? तो जी मैं बना रही हूँ मटन चाप। तो पहले मैंने डाला देसी घी, फिर डाला गरम मसाला, फिर डाला मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर डाला ये ड्राई मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक। ये हो गया ज़ीरा, जो मैंने गरम मसाले में नहीं डाला था, ये अब डाल रही हूँ। और जी एक काम और किया था मैंने कि मैंने इसके अंदर घी डाला। घी के अंदर मैंने ब्राउन करके प्याज़ों को निकाल लिया था। और फिर मैंने इसके अंदर डाला गरम मसाला। गरम मसाला जब सही करके हो गया, फिर मैंने इसके अंदर डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये अब आपके सामने डाल दी सारी ड्राई मसाले। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर अपनी चापे, मटन चाप। तो मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन चुका था और मैं डाल रही हूँ अपनी चाप। मटन की चापें होती है ना, तो मैं तो ख़ास करके ये सोचती हूँ कि खुले बर्तन में ही पकाऊँ। तो मैं ख़ास करके कढ़ाई या भगोने वगैरह में ही पकाती हूँ। कुकर तो मैं ना के बराबर में यूज़ करती हूँ। नहीं तो कुकर में मुझे अच्छा नहीं लगता कि एकदम ना उसका जायका वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। तो मैंने चाप डाल के और इसको खूब भुना और फिर इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, जितने में मुझे पता चल रहा था कि ये गलने में टाइम लगेगा। और ये डाल दी मैंने ब्राउन प्याज, जो ये मैंने ग्राइंड कर ली थी मिक्सर में। गलने में तो टाइम लगता ही है। मटन है, बीफ है, बीफ तो सबसे ज़्यादा देर में गलता है। तो कि मैंने पानी ऐड कर दिया था, ये मेरी चापें भुन गई। और देखिए मेरा सालन भी बहुत अच्छा बन चुका। देखिएगा मेरी चाप कितनी अच्छी बन गई। और ये लग रहा था मुझे देसी घी कम, तो मैंने फिर और डाल दिया था। इस वजह से कि मेरे घर में ना तरी वाली सब्ज़ी को, सालन को पसंद किया जाता है। अगर ना हो तो कह देते हैं कि गाद की तरह हो रहा है ये, और ये कैसा सालन या कैसी सब्ज़ी बनाई है। तो इस वजह से मुझे देखना पड़ता है कि भाई अगर घर वाले खुश नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। तो खुले बर्तन में भी चाप फिर भी 1 घंटा तो ले ही लेती है। देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको मेरा वीडियो, मेरी ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगे तब भी, ना लगे तब भी, तो कमेंट करें आप कहाँ से हो, क्या हो। तो फिर मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से कौन कौन देखता है। और मैं आप ही के लिए व्लॉग बनाती हूँ, तो फुल टाइम देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक आध सेकंड की देख के छोड़ दें। तो देखिए जी मेरी बन गई चाप, रेडी है ये बिल्कुल। तो ये सालन वगैरह मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ सहरी से पहले। सहरी में डालती हूँ रोटियाँ। तो मेरा ना ज़ीरा ख़त्म हो रहा था भुना हुआ, जैसे कि अब रायता वगैरह बनता है ना, अब क्या मेरे यहाँ तो बनता ही है। तो बूंदी का रायता बना रही हूँ कई दिन से, तो ज़ीरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने जीरे को भून रही हूँ। और बस फिर इसको मैं पीस के डब्बे में करके रख लूँगी। तो ये क्या ही काम ऐसे हैं जो मेरे खाने के साथ साथ मैं इनको भी कर रही हूँ।
लेडीज़ को बहुत फिक्र होता है, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना। तो ज़ीरा भी पीसना था, और मुझे कुछ रायते के लिए, ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। और अभी मेरा फ्राई पैन ये गरम था तो मैं सोच रही थी और इसको चम्मच से कर लूँ। तो जी मैं बनाने वाली थी, ये मंगाई थी मैंने। 100 ग्राम था मेरा पुदीना और 100 ही ग्राम था मेरा धनिया, और मैंने इसको पत्ते तोड़ लिए थे इसके। और पहले मैंने इसको धो के एक रात के लिए रख लिया था, और फिर मैंने इसके अंदर काटी थी 10-15 मिर्चें। ये बना रही हूँ जी मैं, पुलाव बनाऊँगी आज, मटन पुलाव। तो ये डाल दिया मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और सौंफ, धनिया, गरम मसाला, तेज़पत्ता। मैंने बना ली थी यखनी, और अब मैं बना रही हूँ पुलाव। तो ये डाल दिया मैंने गरम मसाला, फिर डाल दी प्याज। तो प्याज में ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ हल्की लाइट ब्राउन करूँगी बस। तो चापे बना ली थी, तो अब मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। और बस इसके साथ साथ और भी काम चलते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक रायते का मसाला बना रही हूँ। पुदीना, हरा धनिया पहले मैंने तोड़ा, फिर मैंने उसको धोया, वॉश किया, फिर मैंने एक रात के लिए छोड़ दिया सूखने के लिए। फिर मैंने कम से कम कोई 15 उसके अंदर हरी मिर्चों को काटा, और फिर मैंने धूप में सुखा दिया ऊपर छत पे। तो जैसे ही वो सूखेगा, और फिर उसके अंदर मैं देख रही हूँ करी पत्ता कहीं से मिल जाए। तो करी पत्ते का मेरे पास गमले में लगा हुआ था, लेकिन वो सूख गया। मैं पिछले साल अजमेर शरीफ चली गई थी तो वो सूख गया था। तो कोशिश करूँगी अब के भी लाऊँगी फिर रमज़ान शरीफ के बाद में। तो प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी हैं, और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतनी ही करना है, लाइट ब्राउन। हमें ऐसी चाहिए जैसी ये है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर, और बस इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, नहीं बस आज तुम ना मटन पुलाव बना लो, बिरयानी मत बनाना, और कोरमा और पुलाव के साथ खाएंगे आज चाप। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये बनाया, फिर शहरी में 2-3 रोटियां बनाई, और इसके साथ साथ मेरे अलग भी काम चलते रहते हैं। तो ये टमाटर काट लिए थे मैंने, ये चले गए हरी मिर्च और टमाटर। तो हरी मिर्चों को भी काट लिया था, कूट भी सकते हो अगर कूटना चाहो। तो मैंने छोटी छोटी काट लिया था हरी मिर्चों को। और अब मैं नमक डालूँगी, और जब तक कि मैं इसको भूनूँगी, जब तक कि मेरे टमाटर गल ना जाएं। ये डाल दीजिए मैंने यखनी की, यखनी में से निकाल के मटन चाप। अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। टमाटर गल चुके थे, और जो रह गए हैं वो इसी के अंदर गल जाएंगे। अब अभी गल चुका तो मैंने डाल दिया था इसके अंदर यखनी का पानी, और ये मेरे चावल हैं, इसका मैंने पानी निकाल दिया था, और भी मैंने चावल भी ऐड कर दिया। और नमक रमज़ान के बाद बना ली थी तो नमक भी ऐड कर दिया था मैंने। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी 15 मिनट, और फिर 15 मिनट दम आने में लगेंगे। तो देखिए जी ये मेरी फ़ाइनल लुक। पहले मैंने, ये मेरे दम आने के बाद है, देखिए ये है मेरा मटन पुलाव। बहुत टेस्टी, बहुत यमी, और पूरे घर में खुशबू ही खुशबू आ रही थी। तो दोनों चीज़ें मटन चाप से ही बनी थी, तो घर मेरा महक रहा था बहुत ज़्यादा।
तो हस्बैंड भी आ गए थे, फिर एक दावत में गए हुए थे। तो वह दावत में तो वो ऐसे ही करते हैं, थोड़ा बहुत ही नाम के लिए, जिससे कि कोई बुराई ना देखे, तो मैं आते नहीं हूँ। तो फिर शहरी में मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे आमलेट बना दो, तो फिर मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए आमलेट। तो मेरे यहाँ ना भुजिया कम खाई जाती है, मेरे यहाँ ऐसी आमलेट को पसंद करते हैं, यही वाली। तो हस्बैंड बैठे थे, टेबल पे भी नहीं बैठे, और वो बैठे थे सोफ़े पे, और उन्होंने अपनी सहरी वहीं पे की, रोटी वहाँ पे खा ली। फिर उसके बाद में हम लोग 4:30 बजे के करीब वो दूध पीते हैं, मैं चाय बना के पीती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था।